हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक चालू करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पहले तो हम समझते हैं चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट कैसे काम करती है, क्या लाइट का बिहेवियर होता है और कैसे लाइट हमें देखने में मदद करती है। इस चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें सीखेंगे, जैसे चश्मे का नंबर निकालना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ेंगे इसके अंदर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप ये कैसे काम करते हैं, और भी काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग कभी सिक्का डालते हैं बाल्टी के अंदर, बाल्टी में पानी भरा होता है तो सिक्का हमें ऊपर की तरफ नजर आता है। तो ये काफी सारे फेनामेना हैं, ऑप्टिकल फाइबर है, ऐसे काफी सारे फेनामेना है जो इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, रे ऑप्टिक्स, ये जो ऑप्टिक्स लाइन, जो ऑप्टिक्स वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लाइट। यानी एक चीज तो क्लियर है, हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें इसमें हमें लाइट के बारे में पढ़ना है। अच्छा, लाइट जो होती है वो क्या होती है? वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो हम बात करते हैं लाइट। लाइट इज द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, आपने सुना ही होगा। खूब सारी वेव्स होती है उसके अंदर, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विबग्योर होता है, फिर ऐसी खूब सारी वेव्स होती हैं। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी जो भी वेव्स हैं, वेव्स को हमने कैटेगरीज में बांट रखा है। ये कैटेगरीज बांटी है हमने फ्रीक्वेंसी के बेस पे। यानी अगर मैं बात करूं, बना ही लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो हमारे पास सबसे पहले आती है कौन सी वेव? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद अगली कौन सी आती है हमारे पास? माइक्रोवेव से पहले आती है हमारे पास रेडियो वेव। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर इसके बाद क्या आता है हमारे पास? इंफ्रारेड वेव। इसके बाद आता है हमारा विजिबल रीजन यानी कि विबग्योर। फिर इसके बाद आता है हमारा अल्ट्रावायलेट वेव। अल्ट्रावायलेट वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स के बाद आता है हमारे पास एक्सरे, गामा रेज। ये बेसिकली क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अच्छा, वेव क्या होती है? वेव के अंदर एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है। बेसिकली वेव क्या करती है? एनर्जी को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाती है। इस काम में हमारी वेव हेल्प करती है। तो अगर हम बात करें वेव के एकदम बेसिक सा स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं, ज्यादा इसमें घुसेंगे नहीं, क्योंकि हमारा एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, उसमें हमें ये सब पढ़ना ही है। तो वेव की अगर हम बेसिक सी बात करें तो वेव कुछ इस तरीके से दिखती है। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक खूंटा काट दिया, इस खूंटे से मैंने यहाँ से एक रस्सी बांध दी। अब इस रस्सी को मैं ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ। तो मैं ऐसे करने से क्या कर रहा हूँ? मैं इसमें रस्सी में यहाँ पे मैं एनर्जी ला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, तो बेसिकली एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ। ये एनर्जी कहाँ जा रही है? ये एनर्जी ये वेव आगे कैरी करते हुए ले जा रही है। ठीक है ना? यहाँ पे इस तरीके से वेव बनेगी और उसमें एनर्जी ऐसे कैरी होती हुई जाएगी। जो हम वेव की वेलोसिटी की बात करते हैं कि वेव जैसे लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम के अंदर, तो वो क्या हो जाती है? वो किसकी वेलोसिटी आती है? लाइट की वेलोसिटी। लाइट में भी किस चीज की क्या चल रहा है? लाइट में एनर्जी भाग रही, एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो एनर्जी की स्पीड होती है बेसिकली। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई वेव है हमारे पास, इस तरीके की हमने एक वेव बना दी है, साइन वेव, और इसके अंदर कुछ चीजें होती है। एक तो होती है हमारे पास स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, उसको मान लिया हम लोगों ने भी। एक और इसमें होता है लैम्डा। लैम्डा यानी कहने का मतलब जिसमें क्रैश बनते हैं ना, दो कंसेक्यूटिव क्रैश के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। ये सारी जनरल चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो उसके बाद जो इसके कंसेक्यूटिव ट्रफ बनते हैं, इसको इनके बीच का भी जो गैप होता है उसको भी हम बोलते हैं क्या? लैम्डा। फिर इसके बाद हम बोलते हैं इसका एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड बेसिकली होता है जितनी देर में जो एनर्जी है एक क्रैश से दूसरे क्रैश तक पहुंच जाए, यानी लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले जितनी देर में, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यानी कहने का मतलब टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू, टी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है? लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करना है वेव को, और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? वेलोसिटी है v। एक और चीज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो एक और चीज डिफाइन करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास v बाय लैम्डा। ये कुछ एक फॉर्मूले हैं हमारे पास, वेव के बेसिक से फॉर्मूले हैं। टिप्स तो होने चाहिए, बहुत बेसिक बात है, बचपन की बात है, ये सब पढ़ रखा है हम लोगों ने बचपन की क्लासेस में, 9th-10th क्लासेस में पढ़ाते हैं ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है। ये बेसिकली वेव्स का कुछ रीजन है। वेव्स हैं, वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है,
अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने रीजन बांट दिया है कि मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी दे दी है हमें 10⁻⁻6 सेकेंड, 10⁻⁻6 सेकेंड से लेकर 10⁻⁻4 सेकेंड तक जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी उसको हमने कुछ नाम दे दिया गया। क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं इधर से इधर जब हम जाते हैं, स्पेक्ट्रम में इधर से इधर जाते हैं, तो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा यानी कहने का मतलब वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, इधर से इधर जाने में वेवलेंथ डिक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर मैं बात करूं इन सभी वेव्स के लिए, अगर मीडियम सेम है, मीडियम सेम है, तो सबके लिए हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। जैसे अगर मैं बात करूं इन वैक्यूम, अगर हम बात करें ये पूरा पूरा हम लोग वैक्यूम में बात कर रहे हैं, ये सब कुछ हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी है ये? एनर्जी की। एनर्जी ट्रेवल करने की वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो कितनी आती है? 3 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। इसमें ये जो ये वाला रीजन होता है, इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये वाला जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं लाइट। लाइट, ये वाला रीजन कहलाता है विजिबल रीजन। ये रीजन विजिबल होता है और उसको हम लोग बोलते हैं लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो कितनी होती है? यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होगी तो यहाँ पे होती है हमारे पास 750 नैनोमीटर, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 400 नैनोमीटर। तो 750 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक हमारे पास क्या होती है? विजिबल रीजन ऑफ द लाइट हो जाता है। इसमें भी एक हमारे पास येलोइश ग्रीन लाइट होती है, येलोइश ग्रीन लाइट। इसको लेके हमारी आई बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब कहने का मतलब जो हमारे पास एक तो होती है जो व्हाइट लाइट हमारे पास एलईडी लाइट्स है, एक होता है हमारे पास इनकेडेसेंट बल्ब, यानी जो हमारा नॉर्मल बल्ब आता है पीली रोशनी वाला ना, वो जो लाइट छोड़ता है वो थोड़ी येलोइश ग्रीन टाइप की लाइट छोड़ता है। वो उस लाइट के लिए हमारी आई ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि एलईडी लाइट्स में हमें देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू दो येलो वाली पुरानी वाली जो लाइट्स होती थी, उसमें देखना थोड़ा आसान होता था, उसमें पढ़ना वढ़ना रीडिंग वीडिंग करना आसान होता था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे येलोइश ग्रीन लाइट की, इसकी वेवलेंथ होती है 555 नैनोमीटर वाली, कुछ 555 नैनोमीटर। इस वाली लाइट के लिए हमारी आई मोस्ट सेंसिटिव होती है। ठीक है, ऐसे कुछ जनरल जनरल बातें कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग अपने चैप्टर में नहीं कूदे हैं, जस्ट जनरल सी बात कर रहे हैं कि लाइट होता क्या है, लाइट के बारे में पढ़ना है तो लाइट से थोड़ा बहुत फेमिलियर होना है। अब लाइट के साथ कुछ फेनोमेना अकर होते हैं, तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 फेनोमेना पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन, दूसरा हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, और तीसरा एक और पढ़ते हैं हम लोग डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन 2 फेनोमेना प्राइमरली हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दोनों आप लोग बचपन में भी पढ़ चुके हो, तो एक बार फटाफट हम लोग रिफ्लेक्शन रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इतना कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। थोड़ी और बेसिक बातें करते हैं इसी ऑप्टिक्स के ऊपर। तो लाइट एक तो हमारे पास क्या हो गई? एक वेव हो गई। तो मान लीजिए हमारे पास कोई बल्ब जल रहा है, मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है, ये हमारा बल्ब ये ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है, तो क्या हो रहा होगा? पूरे चारों तरफ इससे क्या हो रही होगी? पूरा चारों तरफ 3D के अंदर पूरी इससे रेज निकल रही होगी। तो रेज निकल रही होगी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से छोड़ रहा होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये पूरा चारों तरफ 360 डिग्री में ऐसे छोड़ रहा होगा। अब ये जो वेव्स हैं हर बार तो ऐसे बनाएंगे नहीं, पहले चीज ऐसे कितनी वेव्स छोड़ेगा? तो ये इनफाइनाइट वेव्स छोड़ेगा, ऐसे इनफाइनाइट वेव्स, एक वेव इधर एक वेव इधर, खूब सारी इनफाइनाइट वेव्स ऐसे छोड़ रहा होगा। एक वेव बाहर की तरफ आ रही होगी, एक अंदर भी जा रही होगी, इनफाइनाइट वेव्स ऐसे छोड़ रहा होगा। तो एक तो इनफाइनाइट वेव्स हम बनाते नहीं है, हम कुछ एक वेव्स बनाते हैं, और वेव्स भी ना बनाने की जगह हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं हम उसको? रे ऑफ लाइट। यानी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कॉपी में हम लोग ऐसा बल्ब बनाएंगे और इस बल्ब से ऐसी रेज निकल रही होगी, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं वेव बनाने की जगह। हमें पता है कि लाइट एक वेव है, तो जो समझदार होगा वो समझ जाएगा कि और कुछ नहीं, लाइट वेव्स हैं, पर हम लोग उसको रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कर लेते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसमें मैंने और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रखी है। ठीक है ना? तो लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। अच्छा, ये जो लाइट है, ये लाइट से हमें दिखता कैसे है?
मतलब जनरली हमें कोई चीज दिखती कैसे है, तो दिखने के हमारे पास दो रीजन होते हैं। दिखने के हमारे पास दो रीजन होते हैं। एक तो हम बोलते हैं जिसको इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और एक को हम बोलते हैं नॉन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझना जरा दोनों का मतलब क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बल्ब है, ठीक है ना, कोई बल्ब है, जैसे ये बल्ब बना रखा है। ये बल्ब हम लोगों को दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे चारों तरफ रेडिएशन निकल रहे होते हैं, ये खुद से रेडिएशन छोड़ता है ना। लेकिन मान लीजिए इस बल्ब के सामने मैंने कोई पेन रख दिया, ये पेन रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया कोई भी, ये ऑब्जेक्ट भी हम लोगों को दिखेगा? ऐसा तो नहीं, ये भी रेस छोड़ रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये यहां से इसके पास जो रेज इसके ऊपर गिर रही है उन्हीं को ये रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं सन और मून का। जैसे मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, और अर्थ के इधर यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये सन बना हुआ है। ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के पास ऑर्बिट कर रहा है कौन? मून। ये हमारा मून ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करें कौन सा इनमें से लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा कौन सा? सन। सन के पास खुद की रेस सन छोड़ता है, रेडिएशन करता है, इसके अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसके कारण से रेडिएशन निकल रहे होते हैं। तो सन क्या करेगा? सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, इसको मैं बोल देता हूँ लुमिनस ऑब्जेक्ट। सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, खुद की लाइट छोड़ रहा है। जबकि मून की बात करें तो मून क्या कर रहा होगा? मून सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। मून भी हमें रात में चमकता हुआ दिखता है, मून भी दिखता है ना हम लोगों को, तो मून भी चमकता हुआ दिखता है। तो मून इसलिए चमकता हुआ दिखता है, बेसिकली वो इसकी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसकी खुद की लाइट ये पैदा नहीं कर रहा। इसके पास यहां से रेज आ रही है, ऐसी कोई रेज आ रही है, और उस रे को ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर देना। इधर वाले जो पोर्शन होगा, ये वाला जो हेमिस्फेयर होगा, उनके लिए क्या है? उनके लिए दिन है, उनके लिए डे है, ये डे टाइम है इनके लिए। इस वाले हेमिस्फेयर वालों के लिए क्या है? नाइट टाइम। इनको रात में चांद दिख रहा है, और चांद पे लाइट किसकी दिख रही है? सनी की आके रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है। तो मून क्या हो जाता है? मून हमारे पास एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो दिखने के दो रीजन है, या तो आप अपनी खुद की लाइट पैदा कर लो, खुद की लाइट नहीं पैदा कर पा रहे हो तो क्या कर लो आप लोग, बाकी जो भी लाइट आ रही होगी उसको रिफ्लेक्ट कर लो, है ना। अब हमें कलर्स भी दिखते हैं, अलग अलग कलर्स दिखते हैं ना। कभी रेड कलर का ऑब्जेक्ट दिखता है, कभी हमें ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट दिखता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रेड कलर का एक पेन है, ये पेन की कैप की बात करूं, ये कैसी दिख रही है हम लोग को? रेड कलर की दिख रही है। तो ये रेड क्यों दिख रही है? तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने व्हाइट लाइट लगाई हुई है, यहाँ पे पूरी व्हाइट लाइट जल रही है। व्हाइट लाइट आके इसके ऊपर पड़ती है, इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, और फिर इनमें से एक कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है? रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, और बाकी सब क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है क्या? यानी कहने का मतलब ये जो कैप है, इस कैप की प्रॉपर्टी है कि ये क्या करती है? बाकी सारी लाइट्स को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, सिर्फ रेड वाली को रिफ्लेक्ट करती है। तो रेड वाली रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइस तक पहुंचती है, हमें ये रेड कलर का दिखता है। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए हमारे पास ये आई है हमारी, दो केस हो सकते हैं। या तो हमारे पास कोई बल्ब है, ये बल्ब क्या कर रहा होगा? रेस छोड़ रहा होगा डायरेक्ट इस तरीके से, और हमें यहाँ पे बल्ब दिख रहा होगा, हम कहेंगे यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है। दूसरा, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा? मान लो अंधेरा कर दिया, बल्ब ऑफ कर दिया, ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या? ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब इसके ऊपर पहले कोई लाइट पड़े, और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई तक पहुंचे। यानी इस बल्ब से, मान लीजिए बल्ब जल रहा होगा तो इससे लाइट पड़ेगी, और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई पे पहुंचेगी, और फिर हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्लियर है क्या? तो दिखने के दो रीजन है। कौन कौन से रीजन है? एक रीजन है हमारे पास कौन सा? रेडिएशन, यानी या तो लाइट को हम लोग पैदा कर दें। दूसरा रीजन हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन। तो ये भी लिख लेना, कोई भी चीज विजिबल होती है तो उसको पहले तो दो कैटेगराइज में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगराइज में तोड़ते हैं। एक होता है हमारे पास इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और एक होता है हमारे पास नॉन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद से रेडिएशन पैदा नहीं कर रहा है। और ये वाला वो ऑब्जेक्ट है जो खुद से रेडिएशन पैदा कर रहा है।
तो एक रीजन तो रेडिएशन हो गया और दूसरा रीजन क्या हो गया दिखने का, रिफ्लेक्शन। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए। अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं, अभी हम लोग अभी चैप्टर के अंदर घुसे नहीं है, जस्ट बेसिक थोड़ा फेमिलियर हो रहे हैं, लाइट होती क्या है, लाइट के बारे में जनरल बातें कर रहे हैं। इसको कॉपी करिए। चलिए अब हम लोग को एक चीज समझ में आ गई, कभी भी हम लोगों को वेव को रिप्रेजेंट करना हो, हमें लाइट को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग वेव तो नहीं बनाते, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं रे। ऐसे एक और चीज होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं इसको? बीम ऑफ लाइट। सुना होगा आप लोगों ने, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कलेक्शन ऑफ रेज। कलेक्शन ऑफ रेज। भाई अब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक रे अकेले नहीं छोड़ता है, वो खूब सारी रेज छोड़ता है। जैसे मैं इतना सा एक पॉइंट भी बना दूं ना, एक छोटा सा पॉइंट भी बना दूं, ये पॉइंट भी क्या करेगा, इनफाइनाइट रेज छोड़ेगा, यानी कलेक्शन ऑफ रेज छोड़ता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेज की कुछ कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक रे की कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम ये क्या है, कुछ रेज का कलेक्शन है, और ये सारी रेज की खासियत क्या है कि ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल रेज हमने बना दी, इसको हम बोलते हैं पैरेलल बीम। सारी रेज क्या है, आपस में पैरेलल है, कलेक्शन ऑफ रेज होता है बीम का मतलब। तो इस टाइप का कभी भी रेज का कलेक्शन दिखे हम उसको बोलते हैं पैरेलल बीम। तो इसके बाद हमारे पास होता है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम का मतलब क्या, ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी रेस किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही है। जैसे कहने का मतलब, ये जो तीन रेज हैं कैसी है, कन्वर्ज हो रही हैं, आपस में पास में आ जा रही है, इनका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी ये जाके ऐसे किसी पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डाइवर्जिंग बीम। ये जो कन्वर्जिंग बीम है, ये क्या लग रहा है, किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही है। और ये जो डाइवर्जिंग बीम है, ये कैसा लगता है, किसी एक पॉइंट से आ रही है। यानी कहने का मतलब ये कुछ ऐसी दिखेंगी आपको। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा, जैसे कि इस पॉइंट से निकल रही है सारी की सारी चीजें। तो ये तीन बीम्स होती हैं, इन तीन बीम्स की हम लोग बात करेंगे, काफी जनरल टर्म है, इसको बहुत बार यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पैरेलल बीम बोलूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, कन्वर्जिंग बीम बोलूंगा उसका क्या मतलब होगा, सिमिलरली डाइवर्जिंग बीम बोलूंगा तो उसका क्या मतलब होगा। इसको भी कॉपी कर लीजिए।